आचमन मंत्र से हम सब इस पवित्र जल का सिंचन करेंगे कंठ का, और जल अंदर जाते ही ऐसा लगे कि हम गंगा स्नान कर लिए और हमारे भीतर के सारे शुद्धि सब प्रवाहित हो गए, हमसे दूर चले गए। तो जब हम स्वाहा कहें तो सबको स्वाहा एक साथ कह के और इस जल को कंठ तक अंदर डाल देना है। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यमे सहस्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। और थोड़ा हाथ को किनारे करके रगड़ लेंगे और शुद्ध कर लेते हैं भावपूर्वक। हम लोग ये शुद्ध करते हैं, हम लोग ये शुद्ध करते रहते हैं, इसलिए भावात्मक को शुद्धिकरण का भाव। और बाएं हथेली को आगे कर लीजिए और दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और ये कनिष्ठ तीनों मिला लेते हैं और बीच की दो मध्य अंगुली से इसमें छुएंगे और जिस अंग का नाम लेंगे उसको छूना है, पहले दाहिने तरफ से फिर बाएं तरफ से। और छूते ही आपके मन में एक तरंग उत्पन्न होना चाहिए कि हे परमात्मा, जिन अंगों को मैं छू रहा हूँ उस अंग में कभी भी जीवन में कोई बीमारी ना हो और हम सब आरोग्य को प्राप्त करते हुए निरामय रहते हुए इस जीवन से दूसरे को भला करते रहें। तो आइए अंग स्पर्श मंत्र से। ओम वांग में आए अस्तु, मुख के दाहिने तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो दूसरे को कष्ट करने वाला हो। मुख में हमारे कोई बीमारी ना हो, मसूड़ों में, दांतों में, कंठ में, जिह्वा में, तालू में, और इन सारे अंग हमारे हमेशा निरोग रहें। ओम नसोर में प्राण वस्तु, नासिका के दाएं तरफ और नासिका के बाएं तरफ। हे परमात्मा, नाक में किसी प्रकार की बीमारी ना हो। नाक से जो हम सांस लेते हैं बाएं नासिका से और दाएं नासिका से, ये हीरा पिंगला हमेशा जागृत अवस्था में रहे और तभी जाकर के सुषुम्ना नाड़ी भी हमारी जागृत हो सकती है, चक्रों का भी जागरण हो सकता है और साइनस की बीमारी से लेकर के और जो सूंघने की शक्ति है वो हमेशा बना रहे। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, नेत्र के दाएं तरफ और नेत्र के बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे नेत्रों में ज्योति बना रहे और इस नेत्र पर कभी भी चश्मा ना लगे और आंख से किसी को भी यदि हम देखें, किसी भी माँ बहन को देखें तो लगे कि मेरी माँ और मेरी बहन, मेरी बहू दिखाई दे रही है। ऐसे सात्विक शक्तियों का जागरण करते हुए ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, कान के दाएं तरफ और कान के बाएं तरफ। हे परमात्मा, कान के पर्दे में कभी छेद ना हो, कान में कभी घाव ना हो और कान से सुनने की जो शक्ति है वो हमेशा कुछ चेतना में बना रहे और कहीं से कोई अपशब्द भी सुनने को मिले, गाली भी सुनने को मिले, हमारी कोई बुराई भी कर रहा है तो ऐसा लगे कि वह हमारा पढ़ाई कर रहा है, हमें गाली नहीं बल्कि प्रभु का भजन गा रहा है, ऐसा कन्वर्ट करने की शक्ति इसमें विकसित कर लें। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु, कंधा के दाएं तरफ और बाएं तरफ। हे परमात्मा, इन कंधा से लेकर के और ये बाजुओं में कभी भी कोई परेशानी ना हो और इनके जोड़ों में कभी दर्द ना हो और ये हाथ उठे तो किसी को संहार करने के लिए नहीं, कष्ट कर देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, प्रेम, परोपकार, दया, ऐसे भावों से जुड़ा हुआ यह हाथ हमेशा काम करता रहे। ओम उर ओर में ओजम अस्तु, घुटना के दाएं तरफ और घुटना के बाएं तरफ। हे परमात्मा, मेरे घुटने में कभी दर्द ना हो, मेरे कमर में कभी दर्द ना हो, मेरे पिंडली में कभी दर्द ना हो, कभी एड़ी और कभी तलवे में कोई समस्या ना हो और ये कदम, यदि ये कदम बढ़े तो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए बढ़ता चला जाए। ओम उर ओर में ओजो वस्तु, पुनः एक बार जंघा के तरफ रखते हैं और बाएं तरफ रखते हैं। हे परमात्मा, इन जंघाओं को, इन पैरों से हम तभी तक काम लेते रहते हैं, तब तक ये अच्छे माने जाते हैं जब तक ये पूरे रास्ते की तरफ न चलें। अरे ये अंतहीन यात्रा, योग, अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और हवन यज्ञ का जो रास्ता है, इस पर हमेशा एक एक कदम बढ़ता रहे और ये वह यात्रा है जिस यात्रा को कभी कृष्ण ने तय किया, कभी राम ने तय किया, कभी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ने तय किया और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस अंतहीन यात्रा के पथिक होकर के आज हम सब कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आतुर हो रहे हैं। ओम वरिष्ठानि भेंगानि तनुस्वामी ससंतु, शरीर के चारों तरफ चढ़ते हैं कि हे परमात्मा, जिन अंगों का हम नाम लिए वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जिन अंगों का हम नाम नहीं लिए, यानी शरीर के सर्वांगीण सभी अंगों के निरोग निरामय रहने का हम एक मंगल कामना करते हुए सबके अंगों की शुभकामनाओं के साथ बोले भारत माता की जय।